शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। नारी की कहां तक लिखूं मैं कहानी, कभी मोम तो कभी ज्वाला, कभी नदी की बहती धारा तो कभी आसमां सारा। नारी से ही तो है संसार हमारा। आज के अंक में हम बातें करेंगे कैसे विकास का वाहक बन रही हैं महिलाएं। आपको तो पता ही है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाने और अंतरिक्ष तक जा रही हैं। गांव घर में पंच, सरपंच और मुखिया भी बन रही हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे झारखंड की महिला किस क्षेत्र पर कार्य कर रही है और कैसे विकास का वाहक बन रही है। हमारे देश में किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार योजनाएं बनाती रहती हैं। जागरूकता के अभाव में ये योजनाएं जन जन तक पहुंच नहीं पाती। अतः हर लोगों को, खासकर महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए MHT यानी महिला हाउसिंग ट्रस्ट नामक संस्था पूरे देश में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट में ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। ये बस्ती की महिलाओं को मूलभूत सुविधा जैसे हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशन तथा कैपेसिटी बिल्डिंग करने में उनकी मदद करती है। झारखंड प्रदेश के रांची जिले में हम MHT के कार्य को देख सकते हैं। महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट जो है ये आपका 25 साल पुरानी संस्था है, अहमदाबाद बेस्ड। हमारा जो ऑफिस है वो 9 स्टेट्स में है और मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग स्प्रेड आउट हैं। हमारा जो मूलभूत काम होता है वो महिलाओं के का जो मूलभूत सुविधा होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। जैसे एक आपका हाउसिंग हो गया, दूसरा आपका हो गया वाटर एंड सैनिटेशन, और तीसरा हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हाउसिंग में जो महिलाएं होती हैं जो काम करती हैं डेली का, वो लोग कैसे उनका जो घर होता है उनको कैसे पक्का मकान मिल पाए, रोड नाली उनके पास प्रॉपर हो पाए, और उनके पास ऐसा कूल रूफ का उनके पास ऐसा सिचुएशन होना चाहिए ताकि उनका जो घर है वहाँ पे वो जो काम करे तो उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि हीट स्ट्रेस नहीं हो। तो क्लाइमेट पे भी हम लोग उस एंगल से काम करते हैं। दूसरा आपका हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोग महिलाओं का एक संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं बस्ती में, जिसको हम लोग कम्युनिटी एक्शन ग्रुप बोलते हैं। बस्ती की 15 बहनें अलग अलग टोली से होती है और उसमें एक वंचित परिवार भी होता है। वो लोग को हम लोग 9 मॉड्यूल के ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं, और ट्रेनिंग में आपका बेसिक कैसे सरकार की स्कीम्स को वो ले पाएँ, रोड का कंस्ट्रक्शन कराना, पानी का, रोड नाली, ये सारा चीज़ पे काम होता है। झारखंड में अभी रांची हमारा पहला प्राथमिकता है, जो 2015 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं रांची नगर निगम के साथ मिलके, और बस्ती 72 बस्तियों में हम लोग काम कर रहे हैं। और रांची के बाद अभी खूंटी में हम लोग एक्सपैंड किए हैं, खूंटी नगर पंचायत के साथ मिलके वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भविष्य में आने वाले समय में हम लोग झारखंड में और भी 4-5 जिलों में हम लोग एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। रांची MHT में कार्यरत महिला बताती हैं कि ये लोग स्लम्स की महिलाएं जो सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक नहीं होती, उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक करती हैं तथा उनका समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षण देती हैं ताकि वे स्वयं सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। वे उन्हें बताती हैं कि किस योजना के लिए किस विभाग में आवेदन देना है तथा उसका फॉलोअप किस तरह से करना है। अभी जैसे कि फील्ड हम लोग को सेलेक्ट करके दिया हुआ है, उस पर हम लोग डेवलपमेंट का या फिर उनको मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग लोगों को सरकारी स्कीम से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि जितने भी बस्ती में जो लोग हैं, स्लम्स के लोग, तो वो लोग सरकारी योजना से वंचित ना रहें। जितने भी लोग वंचित हैं उनका हम लोग सर्वेक्षण किए, तो उसमें हम लोग को पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी योजना से वंचित हैं, जिनको सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो वो लोग है कि उनको जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग वंचित है। तो वैसे उन लोगों को हम लोग स्लम जो है वहाँ पे जाके हम लोग उनको ये चीज़ का जानकारी देते हैं, उनको एक मीटिंग अरेंज करते हैं हम लोग,
सामूहिक गठन एक होता है, उसमें हम लोग जाते हैं, दीदी लोग को बात करते हैं उनसे, मतलब जैसे कि हम लोग का पहले तो हम लोग का एक कम्युनिटी एक्शन ग्रुप बना हुआ है, पहले हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और वही दीदी को बोलते हैं कि आप अपने बस्ती के सारे महिला हैं, पुरुष हैं, सबको बताइए, वहाँ पे इकट्ठा कीजिए ताकि हम लोग ये जानकारी उनको दे पाए, क्योंकि घर घर जाके सबको सेम चीज़ जानकारी देने से होता है क्या कि बहुत सारे लोग नहीं, मतलब सुनना नहीं चाहते हैं। तो एक जगह पे अगर सब लोग जमा रहते हैं तो उसमें एक दूसरे से बात को शेयर करते हैं, समझते भी हैं, एक दूसरे का अपना अपना राय वो लोग साझा भी करते हैं। पहले तो हम जैसे बस्ती में जाते हैं तो दीदी लोगों को जानकारी देते हैं, पहले उनसे पूछते हैं कि उनको कितने हद तक इन योजनाओं की जानकारी है। उसके बाद हम उन लोगों को जानकारी देते हैं और उनको बताते हैं कि वो कौन कौन से दस्तावेज लगेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, और उनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं। साथ ही साथ दीदी लोगों के साथ ही हम लोग बाकी बस्ती में भी घूमते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग बस्ती में मीटिंग्स करते हैं, फिर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं। इस टाइप की हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं बस्ती में। बस्ती की महिलाएं अपना अधिकार समझ सकें और स्वयं आवेदन देकर योजनाओं का लाभ लेना सीख जाएं, इसके लिए MST द्वारा बस्ती की महिलाओं को 10 दिनों का एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे बस्ती की महिलाएं अपनी मूलभूत समस्याओं का निदान करना सीख जाती हैं। वे लोग योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग में आवेदन देती हैं और उसका लाभ लेती हैं। इस तरह से बस्ती की महिलाएं अपने क्षेत्र में विकास की योजनाएं लाने में कामयाब हो जाती हैं। मैं यहाँ पे बस्ती में सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे 13 योजना जैसे कि पेंशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड होता, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सारे योजनाओं पे हम लोग CAG दीदियों को हम लोग मोबिलाइज़ करते हैं। जैसे कि बस्ती में किसी को भी ज़रूरत है पेंशन का, वोटर का, आधार कार्ड का, तो ये सब चीज़ों को दीदियों के द्वारा हम लोग को बताया जाता है कि मुझको ज़रूरत है, तो हम लोग इनको बताते हैं कि इनको कैसे आप पा सकते हैं। जैसे कि किसी को पेंशन कार्ड बनवाना है तो पेंशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी हैं, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको कहाँ पे जा कर के आप फॉलोअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी सुविधाएं, जैसे कि जो भी आपको आवश्यकता है, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 13 योजनाओं हैं, तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और इन सारी योजनाओं को लाभ दिलवा करके हमें खुद भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहले जिस फील्ड में थी तो मुझे नहीं पता था कि सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो मुझे भी इस प्रक्रिया को करने में, बताने में और लाभ दिलाने में मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई और मैं लोगों तक या तो दीदियों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। और हमारी संस्था ये प्रयास करती है कि महिलाओं का संपूर्ण विकास हो, बस्ती का भी विकास हो, महिला का खुद व्यक्तिगत भी विकास हो, और वो महिला के लिए ही हमारी संस्था काम करती है। और कमेटी एक्शन ग्रुप बनाकर हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम लोग जैसा जानते हैं कि सरकार कोई भी हो, उनके पास में फंड बहुत सारी है, योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन हम लोग जब तक उस योजना को जाके सरकार तक नहीं लेंगे, चाहे उस विभाग से नहीं लेंगे, तो हमें कोई भी योजना नहीं मिलेगा। तो हम लोग दीदियों को उस हद तक सशक्त करना चाहते हैं कि वो अपनी हर योजना के लिए वो जागरूक हो और सरकार से अपनी योजना हक को वो ज़रूरत पड़े तो छीन के भी ले। इस हद तक हम लोग दीदियों को जागरूक करना चाहते हैं। कल हमारे संस्था में, मतलब हमारे जैसे महिला हाउसिंग ट्रस्ट जैसी संस्था रहे ना रहे, पर एक एक दीदी इतनी जागरूक हो जाए कि अपना अधिकार खुद जाने, खुद को इतना सशक्त करे और हर विभाग में जाके अपने हक से, अधिकार से अपनी योजनाओं को और अपना विकास कर पाए। सामाजिक सुरक्षा में योजना में हम लोग मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सरकारी योजना को बस्ती के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा मकसद और एक तरह से बोला जाए तो विज़न यही है कि बस्ती की बहनों को इतना सशक्त कर दे, इतना उन्हें नॉलेजफुल बना दे कि वो आगे चल के हमारे ज़रूरत की दरकार ना करे और वो खुद से जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ अपने खुद भी ले और अपने बस्ती के लोगों को भी दिलवाए। तो
हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और अभी लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में सक्षम रहे हैं। ये दूसरा फेज़ है हमारा सामाजिक सुरक्षा योजना का। वहाँ के बस्ती के लोगों को बहुत कठिनाई है। वहाँ का योजना, सरकारी योजना तो है ही, सरकारी योजना बस्ती के लोगों के लिए ही है, लेकिन वो लोग ज़्यादातर लोग अवगत नहीं हैं इन सब योजनाओं से। अगर बेसिक भी देखा जाए तो आधार अपडेट तक के लिए वो लोग अवगत नहीं हैं। अभी आधार और पैन लिंक करवाने का था, उससे भी अवगत नहीं थे, जिसके कारण उन लोगों को फ़ाइन भरना पड़ रहा है। तो वो चीज़ है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के ज़रिए इतना नॉलेज हम लोग फैला दें और इतना बता दें कि वो लोग अपडेटेड रहे सारे योजनाओं से और उनका लाभ समय से ले पाए और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। झुग्गी झोपड़ी होने के कारण कोई शौचालय नहीं बना पाता है, तो बस्ती में एक सार्वजनिक शौचालय होनी चाहिए। ये सारी जो समस्या होती है वो सबको हम लोग रजिस्टर में लिखते हैं, फिर उस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, इसको कहाँ जाएंगे तो हम लोग को सरकार द्वारा दिया जाएगा। फिर ये चर्चा करने के बाद CAG 15 का CAG होता है, वो 15 बहने के साथ और CBO मिल के चर्चा करके फिर एक आवेदन बनाते हैं। आवेदन बनाने के बाद सबसे पहले पार्षद को देते हैं। पार्षद से अगर काम नहीं होता है तो हम लोग विधायक को, निगम में, ये सब में देते हैं आवेदन, कहीं से ना कहीं से हम लोग का काम हो जाए बोल के। तो फिर वो काम देते हैं हम लोग आवेदन, फिर भी हो जाता है काम। जैसे पार्षद नहीं किया तो निगम से होता है, निगम नहीं किया तो फिर विधायक से हो जाता है, फिर मेयर से होता है, डिप्टी मेयर से, सब जगह CAG की बहनें आवेदन देती है। उसके बाद डीप बोरिंग के लिए हम लोग निगम अपर प्रशासक को देते हैं। फिर वहाँ से एप्लीकेशन देने के बाद बस्ती में फ़ोन जाता है कि हम आते हैं देखने के लिए, और देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सही में पानी का सुविधा है कि नहीं है। फिर बस्ती की महिलाओं से पूछते हैं, उसके बाद बस्ती में डीप बोरिंग होता है। सड़क नाली ये सब का यही प्रोसेस है। और महिला लोग को हम लोग जागरूक करते हैं कि कभी MHT, अभी तो MHT जागरूक महिलाओं को जागरूक करने का काम करता है। 4 या 5 मुद्दा है ना, उसको ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में, नगर निगम हो गया, विधायक है, पार्षद हो गया, संसद हो गया, वहाँ तक ये लोग अपना मुद्दा का एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन से वो लोग का दीदी लोग फिर बार बार फॉलोअप लेती है। उस फॉलोअप से दीदी लोग का भी मनोबल बढ़ते जाता है, कैपेसिटी बिल्ड होता है, वो लोग को जानकारी मिलता है कि कहाँ कहाँ जाने से हम लोग का जो भी मुद्दा है बस्ती का वो सॉल्व होगा। फिर दीदी लोग 15 दीदी का जो चुनाव होता है ना, उसी में से एक वंचित भी रहती है, जिसका कुछ योजना के बारे में जानकारी नहीं रहती है। वो वंचित रहती है, उसमें उसको राशन कार्ड भी नहीं रहता है, घर भी नहीं मिला हुआ रहता है, आधार तक नहीं रहता है। उस वंचित दीदी को भी हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं ताकि वो वंचित ना रहे और सारा योजना का लाभ मिल पाए। वैसे हम लोग जो कम्युनिटी एक्शन ग्रुप जो मंडल बनाते हैं ना बस्ती में, सारा चीज़ बस्ती का विकास में जो भी आता है, रोड नाली, बिजली, जो पानी वाटर कनेक्शन हो गया, और इंडिविजुअल सर्विस में जैसे कि उसका पानी कनेक्शन हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, सारा मूलभूत सुविधा में कम्युनिटी एक्शन ग्रुप के जो दीदी लोग हैं, मंडल की दीदी 15 दीदी, वो अपना काम को अच्छी तरह से निभाती है। MHT यानी महिला हाउसिंग ट्रस्ट वस्तुतः महिलाओं का मंच है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं ही काम कर रही हैं, जो बस्तियों की महिलाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ लेना सिखा रही हैं। MHT की महिलाओं की मदद से आज वंचित वर्ग तक विकास के कार्यक्रम पहुंच रहे हैं और उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वरोजगार से महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। आपको तो पता ही है कि महिलाएं अगर चाह ले तो वो किसी भी कार्य में आगे बढ़ जाती हैं और सफलता अपनी मुट्ठी पर लेकर आती हैं। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हमारी ये महिलाएं साफ सफाई का भरपूर ध्यान दे रही हैं। जी हाँ, महिलाओं से बेहतर साफ सफाई के बारे में कौन बता सकता है या कौन जान सकता है। ये महिलाएं इसी को अपना स्वरोजगार बनाई हैं, यहाँ तक कि ये दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं कि हमारी महिला कैसे कार्य कर रही है। आज जब ऊंची ऊंची डिग्रियां लेने के बावजूद लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं,
ऐसे में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद खुद का रोजगार कर झारखंड के रांची की ममता सिंह आज आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। इन्होंने पहले तो बीकॉम किया, फिर कई क्षेत्र में डिप्लोमा किया। उसके बाद इन्होंने अपने स्वरोजगार का सफर एक प्ले स्कूल से शुरू किया। कोरोना की वजह से जब इनका स्कूल नहीं चल पाया तो इन्होंने साफ सफाई से संबंधित उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया। ममता सिंह जो कभी डॉक्टर बनना चाहती थीं, आज एक सफल उद्यमी बन गई हैं और अन्य लोगों को रोजगार दे रही हैं। अपने लिए खुद कुछ करने के लिए सोचा तो मैंने अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, जिससे मैं सबसे पहले मैंने एक प्ले स्कूल स्टार्ट किया। मैं उसे चलाती थी अपने प्ले स्कूल को, और उसमें काफ़ी महिलाओं से भी जुड़ करके हम लोगों ने, और भी इससे पहले एलईडी बल्ब का भी काम स्टार्ट किया था, बट वो हम लोग उतना उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। फिर कोविड के टाइम स्कूल्स भी बंद हो गए और फिर काम भी थोड़ा सा बल्ब वगैरह का थोड़ा स्लो हो गया। उस समय साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी डिमांडिंग थे सारे प्रोडक्ट्स, तो उस समय सारे बिज़नेस बंद होने के बावजूद हम लोगों को क्लीनिंग प्रोडक्ट में एक आशा की किरण नज़र आई, जो कि इससे रिलेटेड हमारे आज हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सारे साफ़ सफाई से रिलेटेड होते हैं, जो कि कोरोना के टाइम में काफ़ी डिमांड में थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा इसी प्रोडक्ट को लेकर के चलने का, जो कि इन फ्यूचर अगर कोरोना ख़त्म भी हो जाता है तो भी हर घर की रिक्वायर्ड है, और ये काम कभी बंद होने वाला भी नहीं है, और ये हर घर की और हर महीने की रिक्वायरमेंट में आता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये काम को शुरू करने के लिए सोचा, जिसमें कि क्लीनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड मैक्सिमम बहुत सारे प्रोडक्ट आज तो हो गए हैं हमारे साथ। हम लोग धीरे धीरे और भी नए नए चीज़ों को अपने प्रोडक्ट में ऐड करते जा रहे हैं, और इससे एक और अच्छा रोज़गार भी उत्पन्न हो रहा है। नहीं, हमेशा से तो बिज़नेस वूमेन बनने का कुछ वैसा नहीं सोचा था मैंने। स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब डॉक्टर बनने का शौक़ था, तो बट वो नहीं कर पाई। तो फिर था कि बैंक का तैयारी करती थी मैं, तो बैंक का भी एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं निकाल पाई। तो फिर मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी के यहाँ नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं खुद कुछ छोटा सा ही काम शुरू करूं, जिसको लेकर के मतलब आगे चल कर के मैं किसी को काम दे सकूं। बोलते हैं ना, काम हाथ फैला करके काम मांगने से अच्छा है कि 4 लोगों को आप काम लेने वाले से अच्छा देने वाला बनिए। तो किसी से मैंने सुना था, तो ये मेरे दिमाग में अट गया कि मतलब लेने वाला से अच्छा है कि किसी को 4 लोगों को हम काम देने लायक ऐसा कुछ काम स्टार्ट कर सकें। तो फिर मैंने बिज़नेस को चुना कि हाँ, धीरे धीरे पहले तो स्कूल के लिए सोचा था, बट उससे भी बढ़ते बढ़ते आगे लाइन चेंज होता गया। तो आज हम लोग इस बिज़नेस पे आए हैं, तो जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और काम भी हमारा भी अच्छा चल रहा है। शादी के बाद जब मैंने स्कूल के लिए स्टार्टअप किया तो फैमिली सारा सपोर्ट करती ही थी। फिर धीरे धीरे बिज़नेस लाइन में भी आई, तो मतलब थोड़ा टाइमिंग को लेकर के घर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी भी थोड़ा होता है, क्योंकि फैमिली है तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। और जितना बिज़नेस बढ़ते जा रहा है तो यहाँ का टाइम भी बहुत ज़्यादा, सुबह 9 बजे से मेरा रात का 8 बज जाता है यहीं पे। ममता सिंह आज अपनी कंपनी में फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, हैंड वॉश, रूम फ्रेशनर, ब्लीचिंग पाउडर आदि का निर्माण कर रही हैं। जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब इनके पास इसका पहले से कोई अनुभव नहीं था। बावजूद इसके इन्होंने इस कार्य को सीखा और इसमें कामयाबी हासिल की। आज इनकी कंपनी से 15 से 20 लाख की बिक्री हर महीने हो जाती है, जिसमें इन्हें 30 से 40% तक का मुनाफा प्राप्त होता है। हमारे यूनिट में सर आपको फिनाइल्स बनते हैं, जिसमें कि 3-4 फ्रेगरेंस है, जैसे लेमन, रोज़ और सेंटोरिला, मोगरा। फिर आपको टॉयलेट क्लीनर में भी 3 फ्रेगरेंस आता है हमारे यहाँ, लेमन, नॉर्मल ब्लू और लेवेंडर में। फिर आपको डिश वॉश है, हैंड वॉश में भी आपको लेमन, रोज़, बैंक्वेट और ग्रीन एप्पल्स, ये सब फ्रेगरेंस में मिल जाएगा। रूम फ्रेशनर का आपको 12 से 15 फ्रेगरेंस मिल जाएगा। नैफ्थलीन बॉल है, ब्लीचिंग पाउडर, गमैक्सिंग पाउडर, फिर एसिड है, आपको डिश वॉश है, बहुत सारे है सर, बाथरूम क्लीनर्स।
कच्चे माल की ख़रीदारी सर कहीं पर्टिकुलर एक जगह से नहीं होता है, हर मतलब बहुत सारे जगह है, जैसे कुछ इंदौर से आता है, कुछ पंजाब से भी आता है, कुछ कलकत्ता से आता है, कुछ बोटल्स वगैरह जो है हम लोग रांची लोकल से ही लेते हैं, स्टिकर वगैरह भी हमारा यहीं रांची में ही बनता है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं विद्यानगर में ही है और जहाँ तक बताऊँ तो सारे प्रोडक्ट्स का मतलब जो प्रोसेसिंग है बनाने का वो सारा अलग अलग है। जैसे कि टॉयलेट क्लीनर का अलग होता है, उसमें HCl एसिड थिकनर, ब्लू कलर्स ये सब यूज़ होते हैं। डिश वॉश में अलग केमिकल्स यूज़ होता है। तो हर प्रोडक्ट को बनाने का उनका केमिकल फार्मूलाज जो उनका एक्यूरेट माप है वो सब अलग होता है। किसी के अंडर काम करना और अपने मन मुताबिक अपने डिसीजन पे काम करना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ काम करके मतलब एक खुशी मिलती है कि मैं अपने प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हूँ, अपने लिए काम कर रही हूँ, अपना एक अलग वजूद बना रही हूँ, जो कि मैं किसी के यहाँ भी काम करती तो वो फीलिंग नहीं होता वहाँ शायद। ममता सिंह ऐसी शख्स हैं जिन्होंने नौकरी करने से बेहतर स्वयं रोजगार कर आत्मनिर्भर बन लोगों को रोजगार देना बेहतर समझा। आज अपने इस कार्य की वजह से ममता सिंह ने 15 से 16 लोगों को रोजगार दे रखा है। वो इस कार्य से काफी खुश हैं और आगे इसका विस्तार करना चाहती हैं। अपने अनुभव से वो लोगों को ये संदेश देना चाहती हैं कि रोजगार मांगने से बेहतर है रोजगार देने वाला बनना। इसलिए स्वरोजगार करना नौकरी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। जो खुद का शुरू करना चाहती हैं तो वो हमसे मिलके अगर उनको शुरू करना है तो अगर वो सिर्फ सेल करना चाहती हैं तो हमसे प्रोडक्ट लेके डोर टू डोर सेल कर सकती हैं। और अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहती हैं छोटे लेवल पे तो हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो कि वो अपना खुद का भी चाहें तो स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत होता है ना, बहुत लेडीज़ काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होता है। पूंजी लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि सबकी फैमिली सपोर्ट करे पूंजी को लेकर के वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पूंजी को लेकर के प्रॉब्लम होता है तो वहाँ उस स्तर पे यही कर सकती हैं लेडीज़ की, जैसे हमसे प्रोडक्ट लेके सेल कर सकती हैं, या फिर वो अपना अगर पूंजी कुछ स्पेंड करके 1-2 लाख लगा करके भी एक छोटे स्तर से अपना बिज़नेस को शुरू कर सकती हैं। आने वाले सालों में विज़न यही है मेरा कि इस काम को मैं और अच्छे तरह से और बड़े लेवल पे करूं और ऑल ओवर झारखंड तो मतलब करूं ही, ऑल ओवर इंडिया तक अपने प्रोडक्ट को ले जाऊं और इसका मैन्युफैक्चरिंग में जो भी है प्रोडक्ट रेंज मैं बढ़ाते जाऊं। क्लीनिंग से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है उसको मैं अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकूं। उसके बाद हम लोगों का इन फ्यूचर प्लानिंग है कि हम लोग फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट के सारे रेंज अगर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर फूड आइटम में घुसेंगे। सर एक्चुअली ये केमिकल्स का प्रोडक्ट है। अगर आप केमिकल्स के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन सा केमिकल क्या है तो आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके सारे प्रोडक्ट को बर्बाद कर सकती है। तो केमिकल्स का है तो मान लीजिए कुछ और बिज़नेस रहता है थोड़ा अप डाउन चल जाता है, लेकिन केमिकल का बिज़नेस है तो जब तक आपको केमिकल का नॉलेज नहीं होगा कि किस केमिकल से मिलके कौन सा केमिकल क्या रिएक्शन देगा, किस केमिकल से आपको कितना प्रोटेक्ट होके काम करना है। जैसे कि हम लोग टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं तो उसमें एसिड यूज़ होता है, तो एसिड से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और सब भी प्रोडक्ट हैं लेकिन जैसे इसमें सावधानियां बरतनी भी ज़रूरी होती है। ग्लव्स आप हाथ में हमेशा यूज़ करें, मास्क पहनें, क्योंकि बहुत सारे फ्यूम केमिकल से बहुत सारे फ्यूम भी निकलते हैं जो आपको थोड़ा बहुत हार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन होना भी ज़रूरी है। और आप कौन सा प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, कैसे बनना चाहिए, क्या केमिकल्स है, कहाँ से आप केमिकल्स ले रहे हैं, कौन केमिकल कितना सही है, जब तक आप थोड़ा शिक्षित नहीं होंगे तो आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए शिक्षित होना तो ज़रूरी ही है। और कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए खास करके ये केमिकल्स प्रोडक्ट है तो इसमें आपको प्रशिक्षण। मैं समाज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि रोज़गार लेने से अच्छा है कि आप रोज़गार देने वाला बनिए और छोटा ही बिज़नेस कीजिए, खुद का कीजिए, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। अपनी फैमिली के लिए भी आप कुछ कर सकें और अपने लिए भी आप कुछ कर सकें। तो
समाज के लिए तो कुछ करना अलग तो बात की बात है, पहले आप अपने खुद के लिए कुछ करेंगी तो वो समाज के लिए खुद ब खुद होता जाएगा। तो इसीलिए मैं मतलब सारे समाज की लेडीज़ों को यही बोलना चाहूँगी कि आप खुद से रोज़गार करने का कोशिश कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए और सबके लिए स्कोप दीजिए कि आप और 2 लेडीज़ 3 लेडीज़ को रोज़गार दे सकें। शिक्षित होकर नौकरी पा लेना भर ही सफलता नहीं है। असली सफलता वही है जिसमें सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि समाज को भी लाभ हो। ममता सिंह ऐसी सफलता की एक उदाहरण है। इन्होंने शिक्षित होने के बावजूद स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है और अपने यहाँ दूसरों को रोजगार देकर उनकी गृहस्थी चलाने में उनकी मदद की है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक और महिलाएं शिक्षित होकर के रोजगार की तरफ रुख कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे एक महिला ने स्वरोजगार को अपनाया और अपने ही अंडर में कितनी सारी महिलाओं को रोजगार भी दिया। कहना आपसे हम यही चाहते हैं कि ये दिखाने का मकसद हमारा यही है कि ये एक आशा की किरण है। जो भी महिलाएं खुद को नहीं समझती हैं, जो भी महिलाएं खुद को कमज़ोर समझती हैं, उनके लिए हमारा ये संदेश है कि आप शिक्षित रहेंगे तो आप रोज़गार करके खुद को भी सशक्त कर सकते हैं, अपने परिवार को सशक्त कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर अपने बच्चों का काफ़ी अच्छा परवरिश कर सकते हैं। और जो महिलाएं बिज़नेस में आगे आना चाहती हैं, उनके लिए ममता सिंह जैसी महिलाएं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप बिज़नेस करके खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक नई बुलंदी पर ले जा सकते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम से हम आपको यही समझाना चाहेंगे कि आप अपने आप को समझें, अपनी ताकत को पहचानें। एक महिला लक्ष्मी का, सरस्वती का एवं दुर्गा का रूप होती है। यदि आप अपने आप को पहचानेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी ऊंचाइयों पर, अपने परिवार को, अपने समाज को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे और आपका किसी भी प्रकार से शोषण इस समाज में नहीं हो पाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। साथ ही साथ आप इस सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे और साथ ही साथ अपने समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को एक नई बुलंदी पर ले जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपके मन में भी किसी प्रकार की रोजगार शुरू करने की इच्छा जागृत हो गई है तो उस पर बढ़िए, सोचिए मत, क्योंकि अगर कदम बढ़ाएंगे तभी तो सफलता अपने पास लेकर आएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम नई जानकारी के साथ आपसे बातें कर पाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।